मेरा असली घर, जैसे मैं कहती हूँ ना, जो मेरी गृहस्थी जहाँ मैंने बसाई थी वो घर था। जैसे इन्होंने कहा ना कि आप एक एक चीज़ को बड़े संभाल के रखते हो, और वो मकान था जिसको हम दोनों ने मिलके घर बनाया था, और वो मेरा घर था। अब जब वो चीज़ देखी ना, तो वो तो नहीं कि यार अब हम क्या करेंगे, क्या करें आदि, ये कैसे हो गया। और वो मैंने ये बात बोली है कि जब कोई हादसा होता है ना इंसान की जिंदगी में, हम ये नहीं सोचते कि कैसे हुआ, हम ये सोचते हैं कि अब क्या करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकती थी जो नहीं हुई। एसी रूम में था, एसी ब्लास्ट हो सकता था, एसी में गैस होती है। पीछे की पाइपलाइन थी, पाइपलाइन में अगर ब्लास्ट होता, उधर आग लगती तो पूरी बिल्डिंग फटती। अगर फायर वाले आते तो केस होता, पुलिस केस होता। घर से निकालते वो अलग हैं, ओनर जो है वो पैसे अलग लेता, बिकॉज उसका बिल्कुल नया सजा हुआ घर था। तो बहुत सारी चीजें थी जो हो सकती थी। हमारी भगवान ने इज्जत बचाई थी, वो है, वो बहुत बहुत बड़ी बात है कि मैं कहती हूँ कि हमारी इज्जत बची थी उस दिन, कि हमें कोई घर से निकाल सकता था, वो घर जो हमने बहुत प्यार से बनाया था। लेकिन वो था ना कि भगवान अपने जैसे बंदों को आपके लिए भेजता है। तो मैंने जब इनकी तरफ देखा ना, ये बिल्कुल शांत थे, और मैं, मेरा गला भर चुका था कि यार आदि, ये क्या हो गया यार, क्या करे अब। पापा को फोन करे, नहीं नहीं कर सकते। घर घर वालों को बताएंगे रात के 1:30 बजे, वो टेंशन लेंगे, वो आ जाएंगे, उनको संभालेंगे, घर संभालेंगे। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज चल रही है। उस दोस्त को पता है नहीं यार, वो तो इतना दूर रहता है, 1.5-2 घंटे ट्रैवल करके क्या आएगा, क्या ही कर लेगा आके। तो हम पॉसिबिलिटीज निकाल रहे हैं। तो फिर इनकी तरफ देखा, इन्होंने कहा कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, पैसे ही तो जाएंगे, चले जाएंगे, हम दोनों ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, भगवान ने सब चीजों से बचा लिया। ये वो चीजें हैं जो रिकवर हो सकती हैं, जो रिपेयर हो सकती है, जो मैनेज हो सकती है। ऐसा कोई लॉस नहीं हुआ जिंदगी में जिसकी भरपाई ना हो सके, और वो लॉस सिर्फ होता है इंसान का। भगवान ने मेरे लिए इन्हें सही सलामत रखा है, इनके लिए मुझे सही सलामत रखा है। वरना कुछ भी हादसा हो सकता था। हम उस दिन घर से बाहर निकल गए तो हम बच गए, वरना हम ज्यादातर हॉल में रहते हैं, बेडरूम में हम सिर्फ रात को जाते हैं। होता ना कि आप टीवी देख रहे हो, आप बैठे हो, बेडरूम में क्यों ही जाना है। तो अगर बेडरूम में आग लगी है, तो वो आग लगती और कुछ भी हो सकता था यार, हमारे होते हुए हो सकता था। बट भगवान ने हमें भेज दिया। वही चीज थी कि बहुत सारी चीजें हो सकती थी जो बच गई। वहां से हमारी जिंदगी में जो बदलाव आया ना, वो ये आया कि शांत हो जाओ, सब चीजें ठीक हो सकती हैं, सब चीजें। इंसानों की कद्र कर लो, जो आपके पास है उसकी कद्र कर लो। क्योंकि मुझे उस दिन एहसास हुआ था कि यार ये कितना कर रहे हैं। हमें पता है कि दीवारों पे तो पेंट हो जाएगा, टाइलों पे कहाँ से पेंट कराओगे। कुछ दीवारें ऐसी थी जो टाइलें थी, सफेद टाइलें थी जो काली हो चुकी थी। फर्श टाइल का है, उसको कैसे साफ करोगे। हमारे हाथों में, हम पूरा पूरा दिन भूखे रहते थे, हमारे हाथों में छाले पड़ गए थे। वो लोहे का जूना लेके पहले एक हल्के से एरिया में गीले जूने से साफ करते थे, फिर साबुन लगा के साफ करते थे, फिर साथ से सूखा कपड़ा मारते थे। छोटे छोटे बॉक्सेस एरिया बनाते थे कि इतने इतने में करेंगे। क्योंकि साबुन का पानी लग गया तो फिर उसको पोंछेंगे नहीं तो वो साबुन सूख जाएगा। पूरे घर को हमने अपने हाथों से, हमारे हाथों में से छाले पड़ गए थे, हाथ जलने लग गए थे हमारे। इतना साबुन, सारे कपड़े खराब हो गए थे, सब सब कुछ। मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपका पूरा घर जाता है, आपकी एक एक चीज जाती है, लेकिन जो चीज आपके साथ बचती है वो आपके साथ, जो मेरे साथ ये खड़े थे। मुझे वहां से हिम्मत मिली, जो मैं आज बोलती हूँ ना कि यार आदमी बड़ी प्यारी जात है। बहुत सारे साइलेंट सेक्रीफाइसेस मैंने इन्हें करते हुए देखा है। वो, मैं तो रो ली, मैं तो बिखर के रोई थी। घर तो इनका भी जला था। मेरे से ज्यादा शौक इन्हें चीजों को सजाने का, पेड़ों का, पौधों का।
वो कहते हैं ना कि मेरे घर को घर बनाने में 90% हाथ इनका है, मैं तो चीज़ों को बस एक जगह पे जाके रखती हूँ, क्या चीज़ आनी है, कहाँ रखनी है, वो हम दोनों मिलके बांटते हैं। तब मुझे पता लगा कि यार सब चला जाएगा, सब कुछ, हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा हिस्सा, कौन सा पैसा, कौन सी गाड़ी, क्या रह जाएगा? सोना चांदी डायमंड यार सब यहीं रहेगा, सब यहीं। और मैं जो कल आपसे बात कर रहा था, मैं इसी चीज़ के बारे में बोल रहा था कि लाइफ में कोई भी इंसिडेंट या कोई भी घटना होती है ना, वो आपको समझाने के लिए आती है, या कुछ बड़ा ना हो इसलिए छोटे में निपटाने आती है कि कम में गुजर जाए। तो जब जब जो जो इंसिडेंट हुआ है ना, उसने मुझे सीख दिया। तो जो मैं कल आपको बोल रहा था ना कि अरे हो जाएगी ना चीज़ें, हम ज़्यादा स्ट्रेस क्यों लेते हैं, वो उस मोमेंट के बाद आई थी, फायर वाले के बाद। तो जैसे अब होता है घर में कि गाड़ी ठुक गई तो पापा बोलते हैं अरे गाड़ी ठोक दी, शर्म नहीं आती, तुमने ये नुकसान करवा दिया, ये उस बात में 1 हफ्ता कलेश चलते हैं घर में, है ना। फिर जब नई लेने जा रहे हो सही करवाने, तो तब फिर बोला जाएगा इसको मत कर देना, उस जैसी मत कर देना, उसमें पता है कितना नुकसान हुआ था। तो मैं ये चीज़ उस इंसिडेंट के बाद ये समझाता हूँ या मैं बोलता हूँ, और ये मैं समझा हूँ कि हर चीज़ जो पैसे से हो सकती है ना रिकवर, उसके लिए टेंशन मत लो जिंदगी में। जो चीज़ पैसे से रिकवर की जा सकती है उसकी टेंशन मत लो। टेंशन हाँ तब ज़रूरी है कि अगर आपके पास पैसा ही नहीं और वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप जी नहीं पाओगे, तो थोड़ी टेंशन की बात है। फिर टेंशन उस चीज़ को सही करने की बजाय आप काम पे ध्यान दो, थोड़ी नौकरी काम आए, कुछ कमाया जाए, है ना। तो उस मोमेंट से मैंने सीखा कि यार हाँ जल गया ना, ठीक है, हो गया ना, ठीक हो तो गया, देखो पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है दीवार ये वाली, तो उसमें आ जाओ, कुछ भी लाइफ में हो। सवाल सही होना चाहिए आपका, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसमें सवाल हाँ। सॉल्यूशन ओरिएंटेड सवाल होगा तो आपके लिए फायदा होगा। और जैसे आपने हम्म। बोला कि साथ क्या लेके जाना, किसी शायर की ये लाइनें हैं, मुझे बहुत सही से याद नहीं है, बट उन्होंने कुछ इस तरह से कहा था कि यार हम खाली हाथ आए थे, हम्म। एक कफन कमाने में जिंदगी निकल जाती। हम्म। तो वो इस बात को मेरे को लगता है कि वो समराइज करती है जो आपने हम्म। मेरे को अभी ये सच वाली बात